खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, रंका में फूट के बाद शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच कानूनी लड़ाई जारी है। शरद गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अजीत गुट के घड़ी चुनाव चिन्ह को बदलने के साथ उन्हें असली रंका घोषित किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। इस मामले में अगली सुनवाई यानी आज 1 अक्टूबर को होगी। रंका शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सूले ने कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि पार्टी के दोनों गुटों के साथ सामान्य व्यवहार किया जाए और जिस तरह उनकी पार्टी को नया चुनाव चिन्ह दिया गया है उसी तरह अजीत के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद गुट के लिए भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। इस वजह से अजीत के घड़ी चिन्ह पर ग्रहण लग गया है। 19 मार्च को शीर्ष अदालत ने शरद पवार गुट को लोकसभा चुनाव से पहले अपने नाम के साथ रंकंपा शरद पवार और चुनाव चिन्ह तुतारी का उपयोग करने की अनुमति दी थी। हालांकि इस मामले में मिलते हुए चिन्ह की वजह से लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट को भारी घाटा उठाना पड़ा था। आपको बता दें कि अजीत पवार मुख्यमंत्री पद के लिए जोर लगा रहे हैं। अजीत ने मांग की है कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के तीनों गठ दलों को बराबरी से मौका दिया जाए। इसी के साथ भाजपा सहज हुट्टी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर थे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में बीजेपी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरे के दौरान अमित शाह ने छत्रपति संभाजी नगर में बैठकें भी की, लेकिन अजीत पवार की इस जो मामलात है, इस मामलात को लेकर फिलहाल महायुति में भी कुछ न कुछ खलबली चल रही है, क्योंकि अजीत पवार जोर लगा रहे हैं कि तीनों गुटों को बराबरी का मौका दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन यदि अजीत पवार से यह चिन्ह ले लिया जाता है और नाम ले लिया जाता है तो कहीं ना कहीं अजीत पवार भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, क्योंकि अजीत पवार इसी चुनाव के दम पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं। और यदि अगर नाम और चिन्ह उनसे ले लिया जाता है तो क्या महायुति में वो बने रहेंगे या नहीं, ये आने वाला समय जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।